इसको पे देख लो. So what should be the TP target? Soul Heaven TP you can mark it as आप mark कर सकते हो 3368.313 100 pips का TP रखेंगे which will be approximately 1.33 and आपका ब्रेक इवन हाफ बुकिंग करने के बाद 1.2 के आसपास आ जाएगा 1:2 का टारगेट मिल जाएगा आपको. तो लेट्स कीप 100 पिप्स टीटी. डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन थोड़ा आज ओवरबोर्ड नहीं जाते, नहीं तो यूजुअली मैं तो ये प्लान करके आया था कि ये हाई का टीपी लेंगे बट ऑब्वियसली न्यूज है तो वी कांट. ओके. यस यस मैं इसका रीजन बता देता हूँ आपको. ये जोन तो पहले से बनाए हुए थे मैंने, उठ के बना दिए थे बट मैं रीजन बता देता हूँ आप लोगों को. बट उससे पहले मेरे को ये बताओ सब लोग ट्रेड ले लिया राइट? नहीं नहीं एसएलसीटीसी नहीं करना है सत्यम. मैं एसएलसीटीसी सिर्फ सुशील गाला जी को बोला हूँ क्योंकि उनके जो वो ऑप्टिमल का कुछ है ना उसमें हाफ बुकिंग नहीं कर सकते हैं. उसमें हाफ बुकिंग नहीं कर सकते तो उनके लिए मैंने बोला कि ये हाई ब्रेक होगा तो एसएलसीटीसी कर देना. बाकी सब लोग जो हाफ बुकिंग करके बैठे हो क्यों सीटीसी करोगे? एसएल के साथ होल्ड करो. जितना बुक करा है उतना एसएल के साथ होल्ड करो. सिंपल. ठीक है. ओके. एंड किसी का ट्रेड मिस हुआ है तो गाइस बता दो, मैं दूसरा ट्रेड देखता हूँ. अगर सब लोग ट्रेड ले लिया तो मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ. मेरे को भाई दूसरा ट्रेड फिर नहीं देखना है. लेट मी नो इन द चार्ट सब लोगों ने ट्रेड लिया है या नहीं. ओके. चार्ट. लेट्स फॉर द चार्ट. 145 प्रॉफिट हुआ, 143 प्रॉफिट हुआ. अरे यार आप लाइव कमेंट्री मत दीजिए. मैंने बस ये पूछा है ट्रेड सबने लिया है ना. ओके यस. तो भाई किसी का मिस नहीं हुआ है, तो नया ट्रेड ढूंढ के कोई फायदा नहीं है. तब भी ठीक है एक नजर में रख लेते हैं, क्या पता ब्रेक इवन चले जाए. नजर में रख लेते हैं फटाफट. कोई ट्रेड कहीं दिख रहा है तो. ये क्या चल रहा है इसमें? एक मिनट देख लेते हैं इसमें चल क्या रहा है आखिरकार. फिर क्या था भाई? ठीक है. ये था आरबीएस. आरबीएस के बाद टू कैंडल रिट्रेसमेंट. यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, यहाँ पे फिर क्या बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ. तो इसको अपन कर रहे हैं थोड़ा पीछे. एंड चलो ये एक अच्छा जोन बनेगा अपना बाइंग के लिए बट यहाँ तक आने के लिए काफी टाइम लग जाएगा. आ भी जाता है तो यहाँ पे एक अलर्ट लगा देते हैं. ओके. सिंपल है guys, यहाँ पे आप समझ गए. यहाँ पे सिंपल चेंज ऑफ कैरेक्टर उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते जा रहा है. ये आपका रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है. ओके. दिस इज योर रीसेंट पीओएस. ओके. तो यहाँ पे रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है अभी भी. यहाँ पे देखा जाए तो लेवल 1 पे, बट मेरे को लेवल 1 पे अभी बाइंग नहीं करनी है क्योंकि व्हेन वी आर ऑलरेडी इन वन ट्रेड दूसरे ट्रेड में हेवी रिस्क क्यों ले. दूसरे ट्रेड में ए प्लस का वेट करेंगे. सिंपल बात है. ठीक है. रिस्क एक ही बार लो, अच्छा रिस्क लो. सिंपल है. मेरा तो वही कोट है कि एक रिस्क लो दिन में, दो रिस्क लो बट रिस्क परफेक्ट लेना चाहिए. ठीक है. तो और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जीबीपी जेपीवाई में क्या चल रहा है. जीपी जेपीवाई में अच्छा कल का जो ट्रेड लिए थे गाइस ब्रेक इवन गया होगा. यहाँ पे 1:1 पे हाफ बुक हो गया होगा, बाकी एसएल चले गया होगा. ओके. ये ट्रेड जब हम लोग ने जाते समय दिया था मैंने. और ये कौन सा लेवल था लेकिन. ओके. यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है. ओके. इनफैक्ट यही एक लेवल, अच्छा लेवल बन सकता है क्या. एक मिनट. टंग 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 टंग. डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ क्या? नहीं ये 1 आवर का लेवल था. ओके. ये 1 आवर का लेवल था. ये 1 आवर का लेवल था. ठीक है. 1 आवर का लेवल पे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली. 15 मिनट्स में क्या चल रहा है? 15 मिनट्स में चल रहा है ये. ठीक है. जीपी जेपीवाई में कुछ खास नहीं है गाइस. ओके. यूएसडी जेपीवाई में कुछ खास नहीं है, देख ही लिए. यूरो यूएसडी क्या कर रहा है गाइस? किसी का ना माइक चल रहा है, थोड़ा सा म्यूट कर सकते हो तो बेटर रहेगा. थैंक यू. जिसका भी चल रहा था. हाँ देखा है मैंने, ये टीजल 1 पे है अंकित भाई. बट मैं सोच रहा हूँ जब यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी एक रिस्क ट्रेड में है तो अब दूसरा मैं चाह रहा हूँ कि ए प्लस पे लूँ. लेट्स नॉट गो इनटू द रेगुलर वन में ए प्लस पे लेना चाहता हूँ. तो इसलिए मैं ऊपर से ये टीजल 1 उतना मजेदार नहीं दिख रहा है मेरे को.
मजेदार नहीं दिख रहा है। मतलब एकदम बस ज्यादा मोमेंटम नहीं है अभी। यहाँ से मैं देखूंगा रिस्क फ्री भी मेरे को इतना है, अब जा सकता है, ऐसे ट्रेड बहुत अच्छे जाते हैं, बट मेरे को वर्थ द रिस्क नहीं लग रहा है इसके पास भी स्पेस यहाँ तक है। ये हाई भी लेने गया तो 47-48 पिप्स का स्पेस है, बट वो वर्थ द रिस्क का फीलिंग नहीं आ रहा है इसमें, तो इसलिए मैं नहीं देख रहा था उसको। बीडीसी में देखते हैं यार, मोमेंटम आया है कल, कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। अरे यार धीरे धीरे नीचे जा रहा है, स्ट्रेंथ नहीं है यार इसके पास, स्ट्रेंथ काफी कम है। 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर भी नहीं कर पाया ना, टीजल 1 से गिर गया 1 मिनट के। नॉट ए गुड थिंग, बट लेट्स सी। इसके ऊपर 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, मेरे को लग रहा है साइडवेज में बहुत देर फंसाएगा ये, बहुत देर फंसाएगा साइडवेज में। चलो जो भी है, रिस्क फ्री पे बैठे हैं, तो आराम से बैठे रहेंगे। एक मिनट रुकना गाइस। हेलो। हाँ। बीटीसी देख रहे थे ना अपन। ओके। तो बीटीसी क्या हुआ है बीटीसी में? ये क्या भाई, एकदम घटिया स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर, डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो आना भी है, अगर इसको ट्रेड लेना भी है तो यहाँ से लेना पड़ेगा। नॉट रिलायबल। ओके, नॉट रिलायबल सोर्स। किसके मैसेजेस आ रहे हैं भाई इतने सारे, कहीं तो आ रहा है, चलो छोड़ो बाद में देखता हूँ। ओके, नॉट ए रिलायबल जोन, क्योंकि नीचे से हमको अच्छा खासा 1 2 3 4 5 6। ओके ठीक है, बीटीसी में कुछ खास नहीं है। इथीरियम में देखा जाए तो, इथीरियम 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 नथिंग नथिंग नथिंग। जीबी यूएसडी में देख लेते हैं एक बार, इट इज वन ऑफ द गुड पेस एज वेल। ओके ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली टीजीएल 2 का लिक्विडिटी लेके गया है, प्रीवियस डे का लिक्विडिटी लिया है। यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेड करते हैं, इनफैक्ट एक काम करते हैं यार, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी पास में। चलो गाइस, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करते हैं, देन यहाँ पे एक और ट्रेड अपन पंच करेंगे। ओके, क्योंकि अच्छा है, प्रीवियस डे लो का लिक्विडिटी ले चुका है, टीजीएल 2 भी है, एंड अच्छी कैंडल क्लोजिंग आई है। बट ठीक है, जस्ट कंसिडरिंग कि मेरे को थोड़ा रिस्क सेफ सेफ ट्रेडिंग में करना चाह रहा हूँ, तो आई बी वेटिंग फॉर ए चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो कि इसके ऊपर ही हो जाएगा, पास में है ना, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ, नहीं तो वेट नहीं करता मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर का। पास में चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसका वेट करते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है तो एक ट्रेड यहाँ भी ट्राई करते हैं, ठीक है। गोल्ड क्या क्या चल रहा है? ठीक है गोल्ड, ओके नो इश्यूज। एक फेयर वैल्यू गैप बना है, अच्छा फेयर वैल्यू गैप है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए भाई, तू आ यहीं पे आ, तू नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। ओके गाइस चलो, अब थोड़े लोगों को ट्रेड का लॉजिक चाहिए था, गोल्ड के ट्रेड का, मैं इसका लॉजिक बता देता हूं आपको, ठीक है। वैसे तो 15 मिनट्स में मार्केट बेरिश है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे बेरिश टर्नआउट ले लिया था, बट ये ट्रेड समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, दैट इज 1 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है। 1 आवर पे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, ओके। यहाँ पे हुआ था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिस हिसाब से ये हमारा एक ए प्लस बन जाता था, जो कि कल रात को मैंने ग्रुप में भेजा था, अगर आप लोगों को याद हो तो, राइट। सेम चीज मैंने ग्रुप में कल रात को भेजी थी, आप लोगों को याद होना चाहिए। नहीं भी याद है तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं उसके लिए, ओके। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखो मार्केट आया, इसको टैप करा, चलो छोड़ो ये छोड़ दो। उसके बाद मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे एक 5 वेव बनाया, वेव नंबर 1, वेव नंबर 2, वेव नंबर 3, वेव नंबर 4 एंड वेव नंबर 5, ठीक है। एंड उसके बाद कोई टू कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं था, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूएशन आया। तो वेव नंबर 4 एंड वेव नंबर 5 हमारे काफी अच्छे बाइंग जोन्स बन जाते हैं इस सिचुएशन में। तो ये हमारा वेव नंबर 4 था, वेव नंबर 4 पे मार्केट आया, मार्केट आने के बाद हम लोगों ने रिएक्शन देखा, ठीक है। एक्चुअली तो यहीं पे एंट्री हो जानी चाहिए, बट यस एट दैट टाइम वी वर नॉट ऑनलाइन, तो यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री नहीं करी। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, थोड़ी देर कंसोलिडेट करा, फिर नीचे आया, यहाँ पे और एक लिक्विडिटी हंट करा, तो यहाँ पे मुझे अब लगा कि यहाँ पे एक अपन एंटर कर सकते हैं, एंड देन वी एंटर्ड,
एंड उसके बाद यहाँ पे रिस्क फ्री तो हो चुका है, 40 पिप दे चुका है, इनफैक्ट 40 पिप दे चुका है। तो अगर किसी की एंट्री ऊपर भी थी तो उनका रिस्क फ्री हो सकता है। एंड 100 पिप का हम लोग टारगेट लगा के बैठे हैं। तो ये सिंपल लॉजिक था, ऐसा कोई बड़ा लॉजिक नहीं था यहाँ पे ट्रेड करने का। 1 आवर के स्ट्रक्चर से हम लोग को इंटरनल वेव्स मिले हैं जिसको हम लोगों ने यूज किया है, दैट्स इट। ओके, तो ये था ट्रेड का लॉजिक। एंड अब करते हैं अपन टाइम पास, टाइम पास, टाइम पास। और जो लोग भी नए नए हैं गाइस, यहाँ पे बता दूं, रिस्क फ्री का मतलब हमारा ये होता है कि पहले तो जो रिस्क फ्री नहीं किया अभी तक, आधी बुकिंग कर लो, 30 पिप अभी भी मिल रहे हैं। आपको मैं रिस्क फ्री का कॉन्सेप्ट एक बार समझा देता हूं, अगर किसी को नहीं पता है, वैसे तो सबको पता होना चाहिए, बट फिर भी मैं एक बार, कुछ करने को नहीं है तो बता ही देता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग कभी भी जीरो पॉइंट, सोचो 0.1 लॉट से हम लोगों ने एंटर करा है। ओके, जस्ट एन एग्जाम्पल, वी एंटर द ट्रेड विद 0.1 लॉट। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट हमको 1:1 देता है, 1:1 का मतलब क्या होता है, अगर हम लोगों ने 30 पिप्स का एसएल लगाया है एंड अपनों को 30 पिप्स देखने को मिलते हैं मार्केट में प्रॉफिट में, तो हम लोग क्या करते हैं, 0.01 लॉट का 0.05 लॉट्स बुक करते हैं। जिससे क्या होता है, 0.1 लॉट पे आपने 30 पिप का एसएल के साथ ट्रेड किया तो आपका रिस्क था $30, 1:1 पे आपका प्रॉफिट चलता है $30। अब आप क्या करते हो, $15 बुक कर लेते हो, $15 बुक करते हो। इससे क्या फायदा होता है, अगर मार्केट 1:1 देने के बाद एसएल ले भी लेता है, जैसे यहाँ पे अभी नीचे जा रहा है, वी डोंट नो कि एसएल लेगा नहीं लेगा, ले भी सकता है नहीं भी ले सकता, कुछ भी हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे हमारा $15 देने के बाद एसएल ले लेता है, हमारा एसएल कितना जाएगा, हमारा एसएल जाएगा $15 का, क्योंकि हाफ क्वांटिटी बुक्ड है। तो यहाँ पे $15 आपने कमाए, $15 आपने एसएल दे दिया, तो नाउ दिस ट्रेड इज रिस्क फ्री। तो हमेशा हमेशा जैसे 1:1 पे आता है, आधी क्वांटिटी निकाल दिया करो। अब क्या होता है, अगर आप एसएल टू कॉस्ट कर देते हो, तो ऐसे सिचुएशन में कि मार्केट थोड़ा सा नीचे गया टेस्ट करने, उसमें आपका एसएल कॉस्ट उतर जाएगा। बट लेकिन आप रिस्क फ्री करते हो तो आप हाफ क्वांटिटी से, ठीक है, आज तो मैंने टारगेट कम दिया है क्योंकि कंसिडरिंग द न्यूज, नहीं तो नॉर्मली हमारा गोल्ड में टारगेट 1:5 1:6 का रहता है। तो इवेंचुअली क्या होता है, वो आपको फुल टारगेट पे 1:3.5 या 1:4 का मिल जाता है, विच इज ए वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, एंड 1:3 का भी हम लोग रिस्क रिवॉर्ड ले रहे हैं, तो आपको आपके ओरिजिनल रिस्क पे 1:2 मिल जाता है। तो नो नीड टू वरी। ये होता है हम लोग का ट्रेड प्लानिंग, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे एक्सेल थोड़े कम जाते हैं कंपेयर टू अदर्स। ब्रेक इवन ज्यादा जा सकते हैं, यस देयर इज ए चांस कि ब्रेक इवन जा सकते हैं, बट एसएल का एक्यूरेसी कम हो जाता है। ओके, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा सेफ ट्रेडिंग करते हैं। तो यस, आगे से आप मेरे लाइव में अटेंड कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि मैं बोलूं ना बोलूं, आपका काम है 1:1 पे आधी क्वांटिटी काट देना। ओके, दैट्स योर वर्क। वीरेंद्र जी, मैंने MT5 के वीडियोस भेजे थे, अगर आपको नहीं मिले तो एक बार मुझे मैसेज करना, मैं भेज दूंगा फिर से, ठीक है। एंड जस्ट इन केस आपको बता भी दूं MT5 पे कैसे यूज करना है, तो अगर मैं ओरली आप समझ सकते हो, अगर आप ओरली समझ सकते हो तो जो आपका ऑर्डर है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखता है क्लोज पोजीशन, क्लिक ऑन क्लोज पोजीशन। क्लोज पोजीशन जैसे आप क्लिक करते हो, नीचे आपको ऑप्शन दिखता है जो भी आपका लॉट है, वहां पे क्लिक करो, लॉट साइज चेंज करो एंड देन फिल कर दो। ओके, बट आई नो मे बी थोड़ा डिफिकल्ट होगा समझने में, बट मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा और आप समझ सकते हो। तो जस्ट क्लिक ऑन क्लोज, ऊपर लॉट साइज आपको दिख रहा है, अरेज करो, आधी लॉट साइज डालो, क्लोज पोजीशन कर दो। ओके ओके ओके, अगर ये TJL1 से उड़ गया, अच्छा नहीं रहेगा तेरे लिए, क्योंकि ये TJL1 से उड़ना मतलब ये गिरेगा भाई, वही तो दिक्कत है। इसमें चाहता नहीं कि वो TJL1 से उड़े। एंड गाइस, और एक बात बता देता हूँ, अगर आपका 1:1 में थोड़ा कम बुकिंग हुआ है तो एसएल को ऊपर शिफ्ट कर देना। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एंट्री क्या हुआ था, थोड़ा ऊपर हो गया था, जैसे मैं आप लोगों को एंट्री दिया, उसके बाद मेरा एंट्री खुद यहाँ पे हुआ था 3559 64 के आसपास हुआ था, मेरा एंट्री खुद यहाँ पे हुआ था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मेरा बुकिंग मैंने यहाँ पे करा, तो मेरे को एसएल थोड़ा शिफ्ट करना पड़ रहा है यहाँ पे, तो मैंने तो एसएल शिफ्ट कर लिया है। तो आप लोगों को ही बता दे रहा हूँ, जितना आपने अर्न किया है ना 1:1 में, सोचो हाफ बुकिंग में,
हाफ बुकिंग में आपने, आपका हाफ बुकिंग होता $20, लेकिन आपने बाई मिस्टेक $17 ही अर्न करा। तो आप क्या करोगे, ये एसएल को थोड़ा सा ऊपर कर दोगे कि आपका जो लॉस होगा वो $17 का ही होगा या फिर उससे कम का होगा। 17 से ज्यादा कम होगा, जितना आपने हाफ बुक किया है उतना ही एसएल देना है, ठीक है। जैसे मैं मेरा खुद का बोल रहा हूँ, मेरा खुद का थोड़ी ऊपर एंट्री हो गई थी, अब ठीक है होते रहता है वो एंट्री एंड एग्जिट सब, जैसे बड़ी कैंडल बन गई तो हो गई एंट्री, क्या करेंगे। मैं खुद क्या बोलते हैं, जब तक मेरा लॉगिन नहीं था, मेरा सिस्टम में लॉगिन नहीं था, मेरे को ओपन करना पड़ा, लॉगिन करना पड़ा यहाँ से, फिर मेरे को 3 मिनट 2-3 मिनट लग गए लॉगिन करने में, एंड उसके बाद मेरी एंट्री हुई। तो ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को उससे उतना वो प्रॉब्लम नहीं है। ओके। तो आप लोग भी, अगर आपका एक्सेल छोटा करना पड़ रहा है आपको तो छोटा कर देना, बट इतना मेक श्योर करना जितना कमाया है उतना ही गवाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं गवाना है। नहीं तो 1:1 का पर्पस ही फेल हो जाएगा अगर आप उससे ज्यादा गवा दोगे तो। तो एक्चुअली मेरे को चाहिए तो, आज का लंदन सेशन का टारगेट के लिए तो मेरे को $120 और चाहिए। टारगेट $460 का आ रहा है। व्हाट डू आई डू। चलो ठीक है यार, 100 पिप्स का टारगेट डाल देता हूँ। 280, एक सेकंड, 100 पिप्स इससे थोड़ा ज्यादा चाहिए मेरे को। हाँ, 370 इसका। चल, दैट्स ग्रेट। आज एशिया सेशन कैसा गया। एशिया सेशन करा कौन, एक बार फिर से लॉजिक बता दीजिए सर ट्रेड का। ठीक है बता देता हूँ, 2 मिनट में बताता हूँ। तो एक बार एशिया सेशन देख लेता हूँ यार आज का कैसा गया। एशिया सेशन में अगर हम लोग होते तो क्या होता, वो मैं आपको फ्रैंकली बता देता हूँ, ठीक है। तो एशिया सेशन में अगर हम लोग होते, तो सबसे पहले तो मैं 5 मिनट का जोन देखता। 6:30 बजे के आसपास आते अपन। 5 मिनट का जोन देखता तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लेड आउट जोन रहता। TGL2 काफी नीचे रहता, तो ये मार्केट उठ जाता यहाँ से। उठने के बाद हमको यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता। इट डिपेंड्स कि हम लोग यहाँ पे एंटर करते हैं ना करते। सो मेजरली आई वुड से शायद कोई ट्रेड नहीं मिलता। अगर मिलने के भी चांसेस रहते तो शायद ये एक ट्रेड मिलता जो कि काफी अच्छा गया, 190 पिप्स गया। बट यस, नहीं लेकिन कुछ गलत देख रहा हूँ मैं। मेरे को लग ही रहा था कुछ गलत देख रहा हूँ, देखा देखा सा स्ट्रक्चर दिख रहा था ये। आई एम सॉरी गाइस, माय बैड। मैं कुछ गलत देख रहा था। ओके, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो ऑब्वियसली पहले तो यहाँ पे अपन सेलिंग का देखते हैं, जो कि 5:30-6 बजे के आसपास हो गया, नियरली मूवमेंट हो ही गया होता, तो सेलिंग का तो ये नहीं पकड़ पाते। उसके बाद अपन QML का देखते तो QML से भी कुछ सेलिंग खास आई नहीं। एंड 5 मिनट्स में मैं देखता तो 1 2 3 4 5 दिस दिस। तो ये दो लेवल रहते। हो सकता था यहाँ पे अगर हम लोग एंटर करते तो देयर वाज अ चांस कि एक एक्सेल चले जाता, एंड यहाँ से हम लोग पकड़ने की कोशिश करते तो देयर माइट बी अ चांस कि ठीक है, देयर वाज अ चांस कि एक एक्सेल और एक TP जाता। ओके, एसएल यहाँ पे जा सकता था, अगर हम लोग यहाँ पे एक लॉन्ग लेने का सोचते तो यहाँ पे एक एक्सेल जाता एंड यहाँ वाला TP जाता। यस, सेम थिंग। बट यार बेस्ट पार्ट ये है कि देखो एशिया में ना कुछ इस तरह का मूवमेंट आ जाता है कि एक ही बार में तुम्हारे 150-200 पिप का एक रैली आ जा रही है। ये चीज लंदन में मिस हो रहा है। लंदन में ये सेम चीज मिस हो रहा है कि रैली नहीं आ रही है। आ रहा है मूवमेंट, आ रहा है मूवमेंट, नहीं आने की बात नहीं है। अब देखो जैसे लंदन में, अब देखोगे कल का भी अपन देखते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी देर साइडवेज था, 1-1.5 घंटा साइडवेज था, और उसके बाद एक काफी अच्छा मूवमेंट आया। तो मूवमेंट आ रहा है, बट थिंग इज कि काफी देर साइडवेज सताता है मार्केट। तो लेट्स सी आज भी क्या सीन है, मूवमेंट आता है नहीं आता है, साइडवेज सताता है, जो भी करता है, ठीक है। ओके, एंड लॉजिक आपको बता दूं तो 15 मिनट्स में इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया था। ओके, इंटरनली मार्केट मेड ए 5 वेव विच इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट। 1 2 3 4 5। ओके, एंड इस 5 वेव के वेव नंबर 4 पे हम लोग ने मार्केट का वेट करा। वेव नंबर 4 पे मार्केट आया, एंड विद 1 मिनट ऑफ कंफर्मेशन यहाँ पे मैं देखा कि पहली बार रियल एंट्री तो यहीं पे हो जानी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये टाइम पे हम लोग मार्केट में नहीं थे। बट दूसरी बार जब मार्केट ने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी तो हम लोग ने यहाँ पे एंटर कर लिया था। ओके, सो दिस इज द ओनली रीजन ऑफ द ट्रेड, और कोई रीजन नहीं है। एंड सेकेंड मेन रीजन ये भी था कि ये 5 वेव आया कहाँ से था। इट इज कमिंग फ्रॉम ए 1 आवर A+। ये एक 1 आवर का A+ जोन है जहां से ये 5 वेव आया है।
तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट रीजंस क्यों मैं कॉन्फिडेंटली यहाँ पे एंटर करने को रेडी था. ओके. Yes. So these were the two major reasons. First major reason, it is coming from a 1 hour zone, which is a good confluence, and 1 hour का A plus zone से आ रहा था. एंड सेकंड मेन रीजन, 15 मिनट्स के अच्छे खासे 5 वेव बने थे, जोन था, जोन पे रिएक्शन आया, अपन लोग एंटर कर लिए. एंड जस्ट इन केस अगर इसका एसएल जाता भी है तो अपना सेकंड ट्रेड भी इधर ही रहेगा इसके लिक्विडिटी पे. ओके. इसका लिक्विडिटी हंटिंग नहीं हुआ है अभी तक, तो लिक्विडिटी हंट के बाद भी एक ट्रेड बन सकता है. इक्वल लो बना है, आप जैसे देख सकते हो एक इक्वल लो बना है. तो अगर जस्ट इन केस ये एसएल देता है तो हमारा तो रिस्क फ्री जाएगा, रिस्क फ्री जाएगा, बट यहाँ पे हम लोग और एक री एंटर कर लेंगे. ओके. थक गया मैं भी. ओके, तब तक एक काम कर लेता हूँ. जब तक अपना चल रहा है चलने दो, कुछ होता है तो बताना मेरे को. मैं तब तक सत्यम का काम करता हूँ. ए, अब आगे देखते हैं, ठीक है. कब 5 मिनट टाइम फ्रेम, कब 1 आवर टाइम फ्रेम, कब 15 मिनट्स. काकाले जी, ये बोलने के लिए नहीं है आपको, ये एक्सपीरियंस करना पड़ेगा आपको, खुद एनालिसिस करना पड़ेगा, विद टाइम आएगा. अब आपको सब लेवल्स ड्रॉ करने, जब वो लेवल पे आता है कैसे रिएक्ट करना है देखना पड़ता है. ऐसा कब करना है वो नहीं है. इट इज लाइक यू हैव टू ड्रॉ ईच एंड एवरी लेवल. 1 आवर पे भी ड्रॉ करो, 15 मिनट पे भी ड्रॉ करो, एंड 4 आवर्स पे भी ड्रॉ करो. And जब मार्केट उस पे आ रहा है तब आप रिएक्शन देख के ट्रेड प्लान करते हो. ठीक है. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये करना है वो करना है. ऑब्वियसली जब चार अलग टाइम फ्रेम है तो आपको चारों यूज करने पड़ेंगे. तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा. अब आप सोच रहे हो कि 2 दिन 3 दिन में आ जाए, तो माई बैड, मेरे को 3 साल लग गए थे. तो यस. And how to do proper zone marking, Nafis जी, I believe you need to see the recordings once again. उसके अंदर प्रॉपरली मैंने बताया है कि कैसे जोन मार्किंग चलते हैं. ओके. या फिर उसके लिए आपको नेक्स्ट बैच में और एक क्लास अटेंड कर सकते हो आप, क्योंकि पूरा का पूरा जोन मार्किंग मैं अब लाइव क्लास में रिपीट नहीं कर सकता. इट टेक्स टाइम. ओके. Hi sir, I'm new to this class. Some information regarding setups. I have opened account XNES. Which strategy need to copy? I don't understand because in recording different. I have dropped your message on Telegram. Okay, sure, Harsh. I'll look into it. ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ मैसेज आपका. मैंने देखा नहीं अभी तक, बट I'll see it. तो सत्यम भाई, तुम्हारा अभी मेल चले गया है. 1 2 दिन वेट करो, हो जाएगा. वीकेंड सेशन ले लीजिएगा, 5 एक्सेट्रा. ठीक है, डन डन. ये वीकेंड पे लगाते हैं गाइस, ये वीकेंड पे लगाते हैं. सैटरडे तो मैं फ्री नहीं हूँ. मे बी संडे करते हैं, या फिर अनिकेत भाई कर लेगा तो संडे कर ले, सैटरडे कर लेंगे. डिपेंड करता है. ओके, लगता है ये ले लेगा लिक्विडिटी जिस स्पीड से आ रहा है. आई बिलीव दिस इज गोइंग टू बी ए 1:1 ट्रेड गाइस. आई बिलीव, मुझे लग रहा है, फीलिंग आ रही है इंटरनली. चलो इसको अब अपन MT5 पे ले लेते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है MT5 पे. क्योंकि ये लिक्विडिटी लेने के बाद इसको नीचे नहीं आना था. नीचे आएगा तो नेक्स्ट लिक्विडिटी कहाँ है, अपने एसएल के काफी करीब है. तो मुझे लग रहा है 1:1 ले लेगा. अब पता चला गया क्यों मेरे को बड़े टारगेट नहीं लेना था आज. क्योंकि आज मेरे को लग रहा है शाम तक, मेरा एक जैसी हंच है बस. इट्स माय हंच, नॉट एनी एनालिसिस. मेरे को लग रहा है गोल्ड मार्केट शाम तक इसी जोन में ऊपर नीचे करते रहेगा. कभी ऊपर जाएगा लिक्विडिटी लेगा, नीचे आएगा लिक्विडिटी लेगा, ऊपर लाएगा लिक्विडिटी लेगा, नीचे आएगा लिक्विडिटी लेगा. मेरे को क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है? क्योंकि बड़ा न्यूज है, एंड बड़े न्यूज के टाइम पे यही होता है अक्सर. तो ओवर ट्रेडिंग तो बिल्कुल मत करना गाइस. ये नहीं कि बार बार जोन पे आ रहा है बार बार ट्रेड पंच मार दोगे, वरना एनएफपी आपको न्यूज के पहले ही अपना रूप दिखा देगा. ठीक है.
एक चीज पे स्टिक हो जाओगे। वन गुड ट्रेड इन ए सेशन इज मोर देन इनफ। वन गुड ट्रेड इन ए सेशन। ठीक है। सबका सोना बिकवाना है बीटीसी के लिए। देखो, बिक जाए तो अच्छी बात है यार। मैं भी चाहता हूँ थोड़ा सा सोना बिके। जेपी में। हम्म, तो यहाँ से बोल रहे हो? अच्छा। हम्म। हाँ, ये तो लग रहा है गया ब्रेक, मेरा तो गया। आप लोगों का थोड़ा ऊपर नीचे एसएल है तो रुकेगा। मेरा तो गया। नहीं, मेरी एंट्री ऊपर हो गई थी ना, मेरी एंट्री इनफैक्ट मेरी खुद की एंट्री यहाँ थी। अब मैं जब तक मैं लॉग इन ही नहीं करा, मैं उठ के देखा मेरा ब्रोकर ही लॉग इन नहीं था। तो मेरी एंट्री होते होते यहाँ हो गई थी मेरी एंट्री। यहाँ हो गई थी तो मेरा कुछ, पहले तो मैंने स्टार्ट ऐसे करा था, लेकिन वन स्टोन यहाँ पे बुक कर लिया था मैंने कहीं। 30 पिप्स पे ही मैंने वन स्टोन बुक कर लिया था, तो फिर मैंने एसएल को छोटा करके वापस 34 35 पिप्स कर दिया था। तो मेरा तो गया। अब जिसका जिसका गया होगा बताते रहना। फायदा भी नहीं है बता के, मतलब वो तो ब्रेक इवन ही कंसिडर होगा, बट फिर भी ठीक है। यहाँ पे एक अलर्ट लगाया हो ना, अलर्ट? अच्छा। ये यूबीपी है, मैं वही सोच रहा हूँ, लगाया तो था अभी अलर्ट। गए होगा वो तो, मेरे को लग ही रहा। मेरे को तो यहीं पे लग गया था जब इसने पहला लिक्विडिटी लेने के बाद जब कंटिन्यू करा ना। जब ये लिक्विडिटी लेने के बाद, यहाँ पे एक लिक्विडिटी थी, ये लिक्विडिटी लेने के बाद इसने पहले ऊपर गया, फिर जब ये रेड कैंडल बन गया मैं समझ गया लिक्विडिटी रन करेगा ये। यहाँ पे खाली फंसाया, लिक्विडिटी में फंसा दिया लोगों को। ये करेगा लिक्विडिटी रन। ओके। जैसे कि मैं बोल रहा था, यहाँ पे हम लोग और एक ट्रेड कर सकते हैं, बट ठीक है, एनएफपी है। ज्यादा अपन वो नहीं करेंगे, रश नहीं करेंगे ट्रेड के पीछे, वरना वो हो जाएगा। उससे अच्छा जैसे इनके तो बोल रहे हैं यहाँ पे एक लॉन्ग भी प्लान कर लेते, कोई बात नहीं। हम्म, मैं चाहता हूँ ये और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर के बाद अच्छा लॉन्ग बनेगा। ओके हर्ष, आपने आज सुबह मैसेज किया था ना? वैसे एक्चुअली आई वुड प्रिफर कि क्या बोलते हैं, आप व्हाट्सएप करो, बट ठीक है आप टेलीग्राम करो तो मैं टेलीग्राम चेक कर लूंगा। क्या किया है आपने? ओके। ओके, न्यू स्क्रिप्ट इज नॉट सेंट टू यू राइट? एक सेकंड। ओके हर्ष, मैंने उसी ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया है। राइट। वहाँ गो, तुरु लॉब हो गया ये तो तुरंत। ये भी गिरा, ये भी गिरा। ओके। नाइस। ठीक है गाइस, रेडी रहना, एक छोटा सा ट्रेड करते हैं इधर। दिस विल बी द लास्ट ट्रेड फॉर द सेशन। 2 पिप का एसएल दे रहा है भाई, ये 3 पिप का। मैं वही बोल रहा था ना, ये लो के नीचे लूंगा, मैं लूंगा तो। ये लो कितना आ रहा है, अगर जब यहाँ पे भी कहीं एंट्री मिलती है तो ये भी 5 6 पिप का ही आ रहा है। दे ये 5 6 पिप के एसएल मजे नहीं देते यार।
चलो लिक्विडिटी ले लिया, देखते हैं। हाँ भाई, ये एशियन हाई वाली स्ट्रेटेजी नहीं बनेगी वैसे। एशियन हाई के लिए कंसोलिडेशन होना थोड़ा जरूरी है। ये तो वन डायरेक्शन ऊपर जा रहा था। नॉट एग्जैक्टली एशियन हाई, बट ठीक है, बोल सकते हो लिक्विडिटी। लिक्विडिटी तो लिक्विडिटी होती है। एशियन हाई ये होता, बट ठीक है, वन वेव में जा रहा था। हाँ, देखते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल रहे हो ना? हम्म। हाँ, एक्चुअली ये भी बेटर ऑप्शन है। इसके ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए तो अपने को और बेटर टीम आएगा। हर्ष, दिस इज द मैनुअल ट्रेडिंग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कॉपी ट्रेडिंग नहीं, ये एक मैनुअल ट्रेडिंग है। एक मिनट रुकना गाइस। गाइस, 143.864 एंट्री पॉइंट है, 10 पिप का स्टॉप लॉस है। स्टॉप एंट्रीज आएंगे ये, ठीक है। ये क्या आएगा, स्टॉप एंट्रीज आएंगे। एंड अगर आप 0.1 लॉट लेते हो तो आपको $7 का लॉस या प्रॉफिट होगा। उस हिसाब से आप अपना साइज, लॉट साइज समझ लेना, ठीक है। ओके, ट्रिगर हो गया होगा। तो मैं हटा देता हूँ। एंड जिसका जिसका ट्रिगर नहीं हुआ है, टेंशन मत लो। अगर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए तो मैं फिर से री एंट्री भी करवा दूंगा। अरे तो डोजी ब्रेक फॉलो अप कैंडल, वही तो बोल रहा था, डोजी ब्रेक का फॉलो अप कैंडल मिलेगा तो अच्छा भागेगा। कौन कौन एंटर्ड है गाइस? हु ऑल आर एंटर्ड? चार्ट में एक बार बता दो। देखते हैं कौन है यहाँ पे फास्ट एंड कौन था स्लो। ठीक है, तो जी फॉलो अप भी ठीक ही लगता है मेरे को। ओके, गोल्ड में री एंटर नहीं करना था वीरेंद्र जी, वही मैं तो आपको बता रहा था कि नहीं करना चाहिए डोजी पे री। गोल्ड में मैं थोड़ी देर पहले वही तो समझा रहा था कि आज री एंट्री का खेल बहुत खिलाएगा गोल्ड, नहीं, नहीं करना है री एंट्रीज। ठीक है, अब कर लियो तो कर लियो। नो विवेक, नो सत्यम, नो। ठीक है, अब नो है तो नो है, क्या कर सकते हैं, वापस आने दो या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर देने दो। एंड आई गेस चेंज ऑफ कैरेक्टर डन है गाइस, ठीक है। तो एक काम करो, जो जो एंटर नहीं हो पाया है
क्यूएमएल पे एंटर करेंगे। ठीक है चलो, स्पॉट में मार्केट पे एंटर हो जाओ गाइस। मार्केट पे एंटर हो जाओ, यहाँ पे आपका एसएल 14 पिप्स का पड़ेगा, ठीक है। मार्केट पे एंटर हो जाओ, यहाँ पे एसएल 14 पिप्स का पड़ रहा है। जो जो नॉट एंटर्ड है मार्केट पे एंटर हो जाना चाहिए था। अब इसमें भी नहीं एंटर कर रहे तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी भी नीचे आ गया वापस। हाँ वही बोल रहा हूँ। ओके। एंड जो यहाँ पे एंटर करेगा उसका 1:1 कहाँ होगा? 14 पिप्स। 14 दिया है ना मैंने? हाँ। तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक आपको लगा दे रहा हूँ। अब भाई देखो, मार्केट में आपको एंटर करना है, फास्ट रहना पड़ता है। फास्ट नहीं हो तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जेपीवाई का टीपी क्या रखना है? पहले 1:1 हो जाने देते हैं, फिर टीपी रखते हैं, ठीक है। 1:1 अब यहाँ पे होगा ना, जो लोग नए नए एंटर हुए हैं यहाँ पे होगा 1:1 हो जाए, फिर टीपी का सोचते हैं। एसएल यहाँ रखना है। कहाँ रखोगे एसएल? 143,760, ठीक है। 143,760 पे आप एसएल रखोगे। टारगेट का बाद में सोचते हैं। मैं तो भाई टप टप करके कितने 2 लॉट मार दिए क्या इसमें? अरे यार, ओवर रिस्क तो नहीं कर दिया? मैंने देखा भी नहीं कि मेरा रिस्क कितना पड़ रहा है। 760 राइट। ठीक है, नहीं पड़ रहा है ओवर रिस्क, सही पड़ रहा है। गाइस 125 × 3 क्या है बताओ मेरे को एक बार। 125, 125, 250, 250, 375। अगर इट्स गुड। चलो। हाँ हाँ मिल गया 375। चलो सही है। ओके। एंड ऑल्सो गाइस, जिसको जिसको एंट्री नहीं मिला था, मार्केट फिर से मौका दे रहा है। बट मार्केट ऑर्डर अब मत मारना, स्लिपेज स्प्रेड की वजह से बड़ा लगेगा। हाँ। 143,902 पे एंट्री मार दो, या यहाँ पे भी मार सकते हो, एकदम आरबीएस पे टैप कर रहा है। वैसे मेरा मन तो क्यूएमएल का भी है, बट ठीक है आरबीएस पे भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे एक पोजीशन ऐड कर दूंगा मेरे, इस पे मैं अलर्ट डाल देता हूँ। ठीक है। ओके। तो आई होप अब तो किसी का नहीं मिस हुआ होगा। ओके। एंड यहाँ पे आपका एसएल 14 पिप्स का है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप 0.1 लॉट लेते हो तो एस्टिमेटली $10 के आसपास का लॉस होगा अगर एसएल जाता है तो, ठीक है। एंड टीपी नंबर 1, 144,042 फॉर द गाइज हु एंटर्ड हियर। एंड अगर बाय मिस्टेक बाय चांस कोई यहाँ पे एंटर्ड है तो उनका टीपी नंबर 1 यहीं पे है। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे आपका। ओके, गोल्ड के री एंट्री वालों की भी हाफ बुक कर लेना। अगर री एंटर्ड में हो गोल्ड का, किसी ने मैसेज किया था कि री एंटर्ड हूं मैं, उनके लिए बोल रहा हूँ। बाकी किसी को री एंटर करना नहीं है ना, मैंने री एंट्री का ट्रेड दिया है। जस्ट किसी ने कर लिया था एंट्री तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है। अच्छा कर दिया खत्म वीरेंद्र जी, ठीक है कर दिया खत्म तो अच्छी बात है। मैं नहीं किया तो आपके लिए था कि आप बुक कर सकते थे वहां पे। चलो गाइस, लेट्स सी पुश तो आ रहा है मार्केट में, पुश तो है भाई, पुश तो है। ना 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 ना, ला ला ला। डोंट टेल मी कि अपने लेवल से गिरा है। तो नहीं। अब कौन सा लेवल था, कहाँ से उठा ये? तो लेवल तो नहीं दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। मेरे को कोई लेवल था? ना ना यार, ऐसे तो अब हर लेवल पे कुछ ना कुछ दिख जाएगा, छोड़ो। हम लोग
लॉन्ग लिया ना यहाँ पे भी, हाँ। फ्यू डेज नहीं बोलूंगा मैं आपका। आज तो थोड़ा सा अजीब रहेगा ही मार्केट। रीजन इज वेरी सिंपल, एनएसपी। ठीक है। आज मार्केट थोड़ा अजीब रहेगा। आज आपको लगेगा कि आपके हिसाब से मार्केट थोड़ा अजीब मूव कर रहा है, कुछ भी कर देता है। तो ये सब चीजें आज लगेंगे। ओके। नो नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। मार्केट है, ऐसे ही चलता है। हम्म। हाँ भाई, गोल्ड ऊपर नीचे जाना चाहिए, ना तो जेपीवाई नीचे जाएगा, गोल्ड ऊपर जा रहा है तो। ओके गाइस, तो फर्स्ट एंट्री वाले बुक कर लो अपना आधी क्वांटिटी, अगर कोई है तो फर्स्ट एंट्री में। मगर नहीं है तो वेट करो। अनिकेत भाई, बुक कर लिया तुम? ए, ठीक है, जूम पीपल फाइंड अप करते हैं यार अपन। ठीक है। एंड चैलेंज करना, मैं आपको आज रात तक अपडेट देता हूँ कि कैसे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। रीजन बीइंग सिंपल, क्योंकि क्या बोलते हैं, हम लोग को दोनों सेशन चाहिए होंगे। एंड उसका ना आपको एक अपडेटेड प्लान में आज शाम तक कम्युनिटी में डाल देता हूँ, ठीक है। एंड तब तक के लिए हैव फन। मिलते हैं हम लोग वापस कब? ट्यूसडे के दिन, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे मार्केट क्लोज है, मंडे में आता नहीं हूँ। तो सीधा सीधा हम लोग ट्यूसडे के दिन मिलते हैं। तब तक के लिए पहले बता दूं, आज कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आज आराम करना है, आराम करो, छोटे मोटे ट्रेड पंच करो। शाम को 6 बजे के आसपास मार्केट में दिख मत जाना। ट्रेड करना है शाम को तो 7 बजे के बाद ही करना। ठीक है। 6 से 7 छोड़ देना, मार्केट को ठंडा होने देना। ओके। चलो गाइस, बाय बाय, हैव फन। फाइनल टारगेट बताना भूल गया था। फाइनल टारगेट आप रख सकते हो जेपीवाई में आफ्टर 1:1, 144 का, ठीक है। 144 का आप फाइनल टारगेट रख सकते हो। ओके, चलो गाइस, बाय बाय।